हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है ईशुपनिषद की जो क्लास है वो हम कर रहे हैं मंत्रा 7। तो आप प्रे कर लेते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास इदं सर्वं यत्किंचन जगत्यां जगत् तेन तप्तेन भुञ्जिता मा गृथा कस्य स्वेदनम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्लियर? ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे मंत्रा 7। तो जैसा हमने देखा कि अभी हमने मंत्रा 6 में भी भगवान की क्वालिटीज के बारे में देखी। फिर उसके बाद हमने देखा कि भागवत जो भक्त होते हैं, महाभागवत भक्त होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज है। अब इस जो श्लोक में अचिंत भेदा भेद तत्व का वर्णन किया जाएगा, है ना, जो कि हमारी फिलॉसफी है। तो हम श्लोक पहले पढ़ते हैं। यस्मि सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत विजानत, आत्म एव भूतविजानत, तत्र कः मोह कः शोक, तत्र को मोह क शोक, एकत्वम् अनुपश्यतः, एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत विजानत, आत्म एव अभूत विजानतः, तत्र कः मोह तत्र कः शोक, सॉरी, तत्र कः मोह कः शोक, तत्र मोह क शोक, एकत्वम् अनुपश्यता, एकत्वम् अनुपश्यतः। तो यहाँ पे एकत्वम अनुपश्यता, एकत्वम अनुपश्यता का मतलब है कि जीव अपने आप को अब भगवान के समान देखने लगता है। क्योंकि अभी हमने क्या देखा, महाभागवत के भी वही गुण हैं जो भगवान में पाए जाते हैं, है ना। तो गुणात्मक रूप से जीव अब अपने आप को भगवान का अंश देखता है, तो उन्हीं के समान वो उनको देखने लग रहा है। तो अभी जो मायावादी वो बड़े खुश है, देखिए लिखा है ना एकत्वम अनुपश्यता कि जीव जो है भगवान के ही समान है। हम भी तो यही कह रहे हैं, एकत्वम अनुपश्यता, है ना। देखिए श्लोक में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एकत्वम का मतलब क्या है कि गुण रूप में हम भगवान से एक होते हैं क्योंकि उन्हीं के अंश है, लेकिन मात्रा में हम अंतर होता है। भगवान जो गुणों की खान है और हमारे अंदर कुछ अंश रहता है। तो एक साथ ही हम भगवान से भेद भी हैं और अभेद भी हैं, और ये चीज अचिंत है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की फिलॉसफी में अचिंत शब्द दिया। इसके पहले अचिंत शब्द नहीं, इसलिए कंफ्यूजन होता था। क्योंकि भगवान की कुछ ऐसी क्वालिटीज बताई जाती थी तो समझना थोड़ा अजीब सा लगता था। भगवान चलते भी नहीं भी चलते, मतलब ये क्या मतलब है। ऐसी बहुत सी चीज, मतलब हनुमान जी यहाँ पे बैठे बैठे लंका लांग गए, मतलब ये कैसे हो सकता है। पूंछ में आग लगाई तो सोने की लंका कैसे जला दी, आग में सोना कैसे जल सकता है। अंडरस्टूड द पॉइंट। पत्थर पानी पर पत्थर का पुल बना दिया, मतलब डूबा नहीं। अच्छा, भगवान थे और उनकी बीवी को हर लिया, तो वो हमारी क्या प्रोटेक्शन करने वाला। कृष्णा, अरे उन्हीं का सब कुछ है ना, चोरी क्यों करते थे, इसमें कौन चोरी करने की क्या जरूरत थी उनको। तो भारत में आके सनातन धर्म में जो शिक्षाएं लोग ग्रहण करते हैं, अन्य रिलीजन के लोग,
तो उनका इमोशनल फ्यूज उड़ जाता है, क्योंकि उनके पास तो भगवान की निर्विशेष धारणा होती है ना। और यहाँ पे आके जब वो पढ़ते हैं कि अरे उनको जल चढ़ाया जा रहा है, शिव जी को जल चढ़ाया जा रहा है, भोग लगाया जा रहा है कृष्णा को, है ना। अच्छा, ये भगवान हो गए, चोरी कर रहे हैं, उनकी लीलाएं गाई जा रही है, मतलब उनको इमोशनल फ्यूज उड़ जाता है। तो फिर वो क्या कहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता, तो ये क्या है, काल्पनिक बातें हैं। समझ में आ गया, काल्पनिक बातें। और ऐसा ही वो हमारे देश में ऐसा सिद्धांत ही स्टैब्लिश करके गए। वो ऐसा एजुकेशन सिस्टम रखे गए हैं जिसमें कि सनातन धर्म की कोई शिक्षा नहीं, आश्रित जितनी भी शिक्षाएं हैं वो। तो जब हम अपने लिंक से कट जाते हैं तो हम भी वैसे ही सोचेंगे ना, क्योंकि भगवान की क्वालिटी या आध्यात्मिक क्वालिटी सब उल्टी है। जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसका प्रतिबिंब है ये भौतिक जगत, यानी हर चीज उल्टा है ना यहाँ पे। वहां पे जो चीज सबसे टॉप मोस्ट है, जैसे दास बनना, इट इज अ टॉप मोस्ट थिंग। यहाँ पे किसी को बोले तुम्हें दास बनना है, कहीं तुम पागल हो गए हो क्या? हमें मालिक बनना है, हमें ये करना है, हमें बॉस बनना है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये है हमारा। तो ये परवेटेड है। तो सही आचार्य के मार्गदर्शन में नहीं पढ़ने के कारण, सही परंपरा से नॉलेज नहीं लेने के कारण हमें चीजों के बारे में सही नॉलेज नहीं होता, इसलिए हमारा परसेप्शन ही बिल्कुल गलत है। जैसे अभी इसमें जो मायावादी कहते हैं, देखिए लिखा है एकत्वम अनुपश्यता, सभी जीव जो है भगवान के समान, और हम भी यही बात करते हैं, जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, जीव भगवान के समान। तो यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं बिल्कुल समान है, लेकिन भगवान से गुण में समान है, मात्रा में समान कैसे हो सकता। तो अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा फिलॉसफी नहीं जानते, लेकिन अगर ये बात बताई जा रही है तो समझ में आएगी ना कि जो बहुत महान व्यक्ति है वो मात्रा में सेम कैसे हो सकता, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ये बता रहे कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यानी जितने भी भूतानी है, जीव हैं, इस स्थिति में क्या है, एव अभूत विजानता, कर्ण आध्यात्मिक उसमें केवल इस तरह विद्यमान है और जानने वाला है। तत्र क्या जानने वाला है, तत्र कह श मोह शोक एकत्वम अनुपश्यता, एकत्वम जानने वाला व्यक्ति मोह और शोक को प्राप्त नहीं करता। क्योंकि अभी हमने क्या देखा, भगवान की क्वालिटी दी थी, भागवतम भक्तों की क्वालिटी देखी। अब ये भागवतम भक्त का परसेप्ट, मतलब क्या कॉन्सेप्ट रहता है, कैसा दर्शन होता है कि हम भगवान के अंश हैं। जो सदैव अपने आप को समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तु वास्तविक में असली ज्ञाता हो जाता है। एकत्वम अनुपश्यता, तो फिर उसके लिए मोह और चिंता कुछ होगा। हमें मोह क्यों होता है, इल्यूजन क्यों होता है, क्योंकि हम अपनी पहचान नहीं जानते। हम अपनी पहचान जो हम है उससे नहीं करके, शरीर से नहीं, आत्मा से नहीं, शरीर से करते हैं, इसीलिए सारी प्रॉब्लम की जड़ है। लेकिन जैसे ही हम अपनी पहचान ठीक करते हैं और औरों की भी पहचान ठीक करते हैं, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अभी मान लीजिए हमारा ये परसेप्शन रहे कि सभी भगवान के अंश है, सुख दुख हमको मिल रहा है, लेकिन सब भगवान के अंश है, तो हमारा ईर्ष्या कम होगा कि नहीं, द्वेष और चिंता कम होगा कि नहीं, कम हो जाएगा ना, सब चीजें कम हो जाएंगी। तो यही बात है, हमारी प्रॉब्लम यही कि आत्म तत्व के रूप में हम नहीं है ना, आत्म तत्व स्वरूप में हम अपने आप को नहीं देखते, अपना भगवान से कनेक्शन नहीं देखते, यही सारी प्रॉब्लम। तो एकत्वम अनुपश्यता जो होता है, ये ऐसा परसेप्शन करने वाला व्यक्ति जो होता है वो सही रूप में हर चीजों को देख रहा है। अब हम शरीर लेवल पर नहीं देख रहे हैं ना, इसलिए इससे क्या लाभ मिल रहा है, इसने मुझे क्या दुख दिया, सब खत्म हो रहा है ना। देखिए हम क्या करें, इसने दुख दिया है आत्मकृतम विपकाम, मेरा ही था, इस व्यक्ति के थ्रू मुझे मिल रहा है, तो मेरा क्या किया है, मैंने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, जिसके कारण मुझे ये सब चीज देखने को मिल रहा है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है ना, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण हमें ये कष्ट है, और ये जो व्यक्ति है तो माध्यम बना है, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो सदैव
ऐसा नहीं कि हम लोग होते कभी कभी हमारे अंदर जागृत रहता है ये भी, अरे हम भी आत्मा है वो भी आत्मा है, ऐसा कभी कभी जागृत होता है। लेकिन जो महाभागवत भक्त होते हैं, है ना, उनका परसेप्शन कैसा होता है, वो समस्त जीवों को, अपने साथ समस्त जीवों को सदैव आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में, भगवान के अंश के रूप में देखते हैं, है ना। तो जीवों को ऐसा नहीं खाली मनुष्यों को देखते हैं, सभी चीजों को। अगर उनको सड़क पर पड़ा हुआ 100 रुपए का नोट मिल जाएगा तो जानेंगे ये लक्ष्मी है, उसको भगवान की सेवा में ले लेंगे। तो शोषण नहीं, पोषण कर, है ना। जैसे हम भगवान को हटाते हैं, हम पोषण नहीं शोषण करने लगते हैं सबका, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करने लगते हैं। हम मंदिर गए, हमने देखा बड़ा अच्छा सब मंदिर है, ड्राइवर भी है, ये भी है, ये भी है, सब चीज का एडजस्टमेंट है। तो हम ड्राइवर से जाके बोलेंगे हमारे घर भी आके ना काम कर लोगे, तुम बहुत अच्छे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, भोग करने की, है ना। लेकिन हम मंदिर जाए और हम देखें कि हम क्या कर सकते हैं भगवान के लिए, तो अपने घर की भी चीजें ले जाके भगवान को दे रहे हैं। बहुत फर्क है ना, एकत्वम अनुपश्चिता। आइए पढ़ते हैं तात्पर्य। कौन पढ़ेगा? पढ़े पढ़े। पढ़ू माता जी। अनुवाद। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुणों वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही सही नहीं देख पाता। गुणात्मक दृष्टि से जीव परमेश्वर के अभिन्न है। इस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग के अग्नि गुण के दृष्टि से एक है, फिर भी मात्रा के अनुसार ये स्फुलिंग अग्नि नहीं है, क्योंकि स्फुलिंग में ताप तथा प्रकाश की जो मात्रा रहती है वह अग्नि के ताप तथा प्रकाश की मात्रा से तुल्य नहीं होती। महाभागवत को इनमें एकत्व इसलिए दिखता है क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में देखता है, क्योंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं रहता, अतएव उसमें एकत्व का भाव होता है। यद्यपि विलक्षणात्मक दृष्टि से ताप तथा प्रकाश अग्नि के भिन्न है, तथापि ताप तथा प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन सामासिक रूप से ताप, प्रकाश तथा अग्नि सभी एक है। इस मंत्र में एकत्व अनुपश्यतः शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों के एकत्व को देखे। परम पूर्ण के पृथक पृथक स्फुलिंग को में पूर्ण के लगभग 80% ज्ञान गुण पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा में वे परमेश्वर से तुल्य नहीं होते। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि जीव उस परम पूर्ण के शुद्र अंश की ही होता है। यदि हम दूसरी उपमा प्रयोग में लाए तो कह सकते हैं कि एक बूंद में जितनी मात्रा में नमक होता है वह भी पूर्ण समुद्र में उपस्थित नमक की मात्रा से तुल्य नहीं होता। लेकिन एक बूंद में उपस्थित नमक अपने रासायनिक संघटन में सारे समुद्र में उपस्थित नमक के नहीं सार समान होता है। यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से जीव परमेश्वर के तुल्य होता तो उसके प्राकृत के वंश में होने का प्रश्न नहीं उठता। पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है कि कोई भी जीव, यहाँ तक ही बलशाली देवता भी परम पुरुष से किसी भी प्रकार से बढ़कर नहीं हो सकता। अतएव एकत्वम का अर्थ यही नहीं है कि जो सभी प्रकार के परमेश्वर के समान है। इतना संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक अभिष्ट प्रयोजन है। जिस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों का एक ही स्वार्थ रहता है, या कि राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वार्थ एक ही होता है, भले ही नागरिक कितने विभिन्न व्यक्ति को क्यों न हो, क्योंकि सारे जीव एक ही परम परिवार के अंश है। परम पुरुष तथा इन अंशों का स्वार्थ भिन्न नहीं है।
प्रत्येक जीव परम पुरुष का पुत्र है। जैसा कि भगवत गीता 7.5 में कहा गया है, ब्रह्मांड भर में सभी जीव जिनमें पक्षी, सरीसृप, चींटियां, जलचर, वृक्ष इत्यादि सम्मिलित है, परमेश्वर की तटस्थ शक्ति से उद्भूत है। अतएव ये सभी परम पुरुष के परिवार से संबंधित है। इनमें स्वार्थों का टकराव नहीं है। पढ़ू माता जी आगे। आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त है। जैसा कि वेदांत सूत्र 1.1.12 में वर्णित है कि आनंदमयोभ्यासात् प्रकृति एवं संचालना दोनों की दृष्टि से प्रत्येक जीव जिसमें परमेश्वर तथा उनका प्रत्येक अंश सम्मिलित है, शाश्वत भोग के लिए है। जो जीव शरीर से बंधन से जकड़े हुए हैं, वे निरंतर भोग की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे उसी की खोज गलत स्तर पर करते हैं। इस सब भौतिक जगत के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक स्तर भी है, जहाँ हम परम पुरुष अपने असंख्य पार्षदों सहित भ्रमण करता है। वहाँ पर भौतिक गुणों के लेश मात्र भी नहीं रहता। अतएव यह स्तर निर्गुण कहलाता है। निर्गुण स्तर पर भोग की वस्तु को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के बीच निरंतर टकराव होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर भोग का उपयुक्त केंद्र उपेक्षित है। भोग का असली केंद्र तो परमेश्वर है, जो भव्य तथा आध्यात्मिक रास नृत्य के केंद्र है। हम सब उनके साथ रहने तथा दिव्य रुचि तथा विरोध रहित जीवन बिताने के लिए है। आध्यात्मिक रुचि का यह उच्च स्तर है, और जो ही कोई एकत्व से इस पूर्ण रूप को पा लेता है, तो ही मोह या शोक का कोई प्रश्न नहीं रह जाता। ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से होता है, और ऐसी सभ्यता का परिणाम परिताप या शोक होता है। आधुनिक राजनीतिज्ञों ने जिस प्रकार की ईश्वर विहीनता सभ्यता का प्रतिपादन किया है, वह सदा चिंताओं से ओतप्रोत रहती है, क्योंकि यह किसी भी समय ध्वस्त की जा सकती है। यह प्रकृति का नियम है। जैसा कि भगवत गीता 7.14 में कहा गया है कि जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर रखा है, उनके सिवा कोई भी प्रकृति के कड़े नियमों को नहीं लांघ सकता है। इस तरह यदि हम सभी प्रकार के मोह तथा चिंता से मुक्त होना चाहते हैं और अपने विभिन्न स्वार्थों में एकत्व लाना चाहते हैं, तो हमें अपने सारे कार्यकलापों के मध्य ईश्वर को लाना होगा। हमारे कार्यकलापों के फलों का उपयोग केवल भगवान के हित में होना चाहिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। भगवान का हित ध्यान में रखकर ही हम यहाँ पर वर्णित आत्मभूत शब्द तथा भगवत गीता में 18.54 में वर्णित ब्रह्मभूत शब्द को समझ सकते हैं, जिनका अभिप्राय एक ही है। परम आत्मा तो साक्षात भगवान है और सूक्ष्म आत्मा जीव है। परमात्मा अकेले ही सारे व्यस्त सूक्ष्म जीवों का पालन करता है, क्योंकि परमात्मा उनके स्नेह से आनंद प्राप्त करना चाहता है। पिता पुत्र के मध्य से अपना विस्तार करता है और आनंद प्राप्त करने के लिए उनका पालन करता है। यदि पुत्र पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होता है, तो परिवार के सारे कार्य सुरुचिपूर्ण तथा सुखमय वातावरण में सुचारू रूप से चलते रहते हैं। ठीक यही स्थिति परब्रह्म के परिवार में दिव्य रूप से नियोजित रहती है। परब्रह्म जीवात्मा के समान एक ही व्यक्ति है, न तो भगवान निराकार है न ही जीव। ऐसे दिव्य पुरुष सच्चिदानंद स्वरूप है। आध्यात्मिक जगत की यह असली स्थिति है, और जो ही मनुष्य को इस आध्यात्मिक पद का बोध हो जाता है, तो ही वह परम पुरुष श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है। लेकिन जैसे महात्मा का दर्शन विरले ही होते हैं, क्योंकि ऐसे दिव्य अनुभूति अनेकानेक जन्मों के बाद ही प्राप्त होती है। भगवत गीता 7.19।
किंतु एक बार प्राप्त हो जाने पर किसी तरह का मोह या शोक या संसार के दुख, जन्म तथा मृत्यु नहीं रह जाते जो हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव किए जाते हैं। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र से हम यही जानकारी प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। कृष्णा, तो थैंक यू सो मच माधवी जी, आपने बहुत सुंदर समझाया। और श्री प्रभुपाद का प्रपोट पढ़ने पर हमें बिल्कुल ये विजन क्लियर हो गया ना, कि जो हम वैष्णव एकत्वम अनुपस्थितः कहते हैं, वो अचिंत भेदा भेद तत्व की बात करते हैं, कि हम जीवों को समान गुण रूप में भगवान के समान देखते हैं, लेकिन मात्रा रूप में हम भगवान को भिन्न समझते हैं। तो ये दोनों और जो सिद्धांत है वो अचिंत भेदाभेद सिद्धांत को स्टैब्लिश कर रहा है। तो जो महाभागवत भक्त होते हैं उनका परसेप्शन क्या होता है, वो समस्त जीवों को, केवल मनुष्यों को नहीं, समस्त जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। तो पहला श्लोक हमने पढ़ा था, ईशावास इदम सर्वम यत् किंचन जगत ज्ञान जगत। तो इस तरह से गुणात्मक दृष्टि से जीव जो है भगवान के समान है, लेकिन मात्रा रूप में जो है जो जीव है वो भिन्न है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि ताप और प्रकाश अग्नि से भिन्न है ना। आग अलग चीज है और उसका जो ताप है, ऊष्मा, और उससे जो निकलने वाला प्रकाश है वो अग्नि का पार्ट है, लेकिन अग्नि नहीं। उसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि ताप और प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं, इसीलिए सामायिक रूप में ताप और प्रकाश तथा अग्नि सभी एक भी है, लेकिन साथ में भिन्न भी है। उसी तरह जीव और भगवान भी जो भिन्न है, भगवान अग्नि के समान होते हैं और ताप और प्रकाश जो है जीव है, भगवान के अंश के रूप में रहते हैं, लेकिन वो भगवान के समान नहीं है ना। तो इसमें अनुपस्थिति शब्द का मतलब होता है कि हम भगवान से एक साथ अलग भी हैं और एक भी। गुण रूप में हम भगवान के समान हैं, लेकिन मात्रा रूप में हम भगवान से अलग हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया कि जैसे समुद्र है, समुद्र की एक बूंद में जो केमिकल पाए जाएंगे, जो नमक सॉल्ट पाया जाएगा, तो पूरे समुद्र में भी वही सॉल्ट है, लेकिन समुद्र में जो सॉल्ट की क्वांटिटी है, मात्रा है, वो बहुत ज्यादा है। अब एक बूंद में तो थोड़े मिलीग्राम में मिलेगा, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं। तो एक साथ हम भगवान से समान भी हैं और अलग भी हैं। तो यहाँ पे ये समझना चाहिए कि एकत्वम का अर्थ यह नहीं है कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर को समान, जैसा कि मायावादी बोलता है। इसका अर्थ ये है कि दोनों में जो अंतर भी है और अंतर नहीं भी है। इसी को अचिंत भेदाभेद फिलॉसफी कहते हैं, जो कि हम ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय वाले इसको फॉलो करते हैं, इस सिद्धांत को फॉलो करते हैं। हम एक साथ भगवान के समान भी है, लेकिन भगवान से अलग भी है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कहते हैं, अगर हम भगवान के समान और अलग है तो हमें कैसे समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई परिवार है, परिवार का अगर एक केंद्र बिंदु रहे पिता, तो परिवार उसकी आज्ञा का अगर पालन करता है तो सब सुनियोजित ढंग से रहेगा, है ना। लेकिन अगर केंद्र बिंदु नहीं है परिवार का, सब अपने अपने मन का करते हैं, इसीलिए परिवार बिखर रहा है। पहले के परिवार में केंद्र बिंदु एक व्यक्ति होता था, परिवार का पिता मुखिया होता था, लेकिन अभी केंद्र बिंदु ऐसा नहीं है, इसलिए सबका स्वार्थ अगर भिन्न भिन्न होगा तो नहीं। इसी तरह से जब हम भगवान के साथ अगर सही कनेक्टिविटी रखेंगे, भगवान को अपने केंद्र में रखेंगे, तो हम वसुदेव कुटुंबकम को बहुत आराम से पालन कर सकते कि सभी दुनिया के लोग जो जीव हैं वो भगवान के हैं, एक परिवार के हैं। तो हम मीट ईटिंग नहीं करेंगे, किसी का शोषण नहीं करेंगे, है ना। हम उसके भाग को छोड़ देंगे और अपने भाग को इस्तेमाल करेंगे। पढ़ा था ना श्लोका में कि हम क्या करते हैं, ईशावास इदम सर्वम यत् किंचन जगत ज्ञानम तेन तक्तेन भुंजिता माँ गृधा कस्य स्वेदन। जो मेरे लिए निर्धारित किया गया, हम अपना कोटा यूज करते हैं, बाकी को कोटा छोड़ देते हैं। ये कब होता है, जब केंद्र एक हो, एक व्यक्ति को हम मानते हैं। इसलिए जब कृष्ण को हम केंद्र मानेंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो सारे लोग जो है परिवार के अंश के रूप में देखेंगे, हम अपना कोटा लेंगे, बाकी किसी को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना। ऐसा करेंगे, उनका शोषण नहीं, पोषण करेंगे। तो इस तरह से भगवद गीता में भी बताया गया है कि 7.5 में कि ब्रह्मांड भर के सभी जीव जो है वो भगवान की तटस्थता शक्ति है ना। और इसी तरह जैसे बताते हैं कि परसेप्शन कैसे करना, कि भगवान सब में है और भगवान ही सब में, भगवान से सारी चीजें उत्पन्न होती है और सब चीज भगवान में है।
ये दो परसेप्शन है। तो भगवान ने भगवत गीता 6.30 में भी बोला ये बात कि योमा पश्यति सर्वतः सर्वजमयि पश्यति। यस, तो यहाँ पे ये बोला गया है ना। तो ये बात ही शिल प्रभुपाद भी समझा रहे हैं, जो भगवत गीता में बताया है प्रभुपाद ने। तो अभी ये बात ईशोपनिषद में भी बताई जाए। एकत्वम है, लेकिन एकत्वम अनुपस्थिता क्या है? अचिंत्य भेदा भेद तत्व है ना। हम गुणात्मक रूप से भगवान से एक है, लेकिन मात्रात्मक रूप में भिन्न है। जैसा मायावादी कहते हैं एकत्वम अनुपस्थिता, वैसा नहीं है। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं कि जीव जो है, जैसे भगवान में आनंद प्राप्त करने की लालसा रहती है, उसी तरह जीव भी भगवान में जीव भी आनंद की खोज में रहता है। वो कोई भी काम इसलिए करता है उसको सुख प्राप्त हो, लेकिन उसका जो तरीका है उसको शोक और मोह में ले जाके डाल देता है। वो भगवान से रिलेशन भूल कर अपने आप को भौतिक पदार्थ मानने लगता है, शरीर के रूप में अपनी पहचान करता है। तो उसका होता क्या है कि वो उसको सही आनंद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो शरीर है ही नहीं, तो उसको भौतिक पदार्थ है ही नहीं, तो उसको इंटरेस्ट कहाँ से मिलने वाला है। तो इसलिए जीव जो है वो, उसका एंड अप कहाँ पे होता है? जब हम शरीर लेवल पर बात करते हैं और अपने आप को भगवान के अंश के रूप में नहीं परसेप्शन करते हैं, तो हम माया के रूप में अपने आप को देखेंगे ना, माया से अपना रिलेशन रखेंगे। और माया से रिलेशन रखने का मतलब है कि इसका एंड शोक और मोह में होना, दुख और शोक। तो दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। और 3 प्रकार के क्लेश, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, ये सहन करना ही पड़ेगा, है ना। तो ईश्वर विहीन सभ्यता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आजकल ये सब पहले से स्ट्रेटेजी है अंग्रेजों की कि हमें अपने सनातन धर्म से काट दिया जाए तो बहुत इजी है हमारे पर शासन करना। क्योंकि अगर सनातन धर्म की शिक्षाओं से, गुरुकुल की शिक्षाओं से जब हम कट जाएंगे तो हम करते क्या है? हम सही परसेप्शन नहीं कर पाते, सही थ्योरी तक नहीं पहुंच पाते। तो फिर हम इसको काल्पनिक मान लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मटेरियल जगत की जो रियलाइजेशन है, स्पिरिचुअल जगत की रियलाइजेशन से टोटली ऑपोजिट है। भगवान का तत्वतः नॉलेज, जीव का तत्वतः नॉलेज एज अ सोल बिल्कुल अलग है। उसको मटेरियल दृष्टि से नहीं समझा जा सकता, है ना। उसके लिए स्पिरिचुअल विजन होना चाहिए। तो लेकिन आज की सभ्यता जो है ऐसे, भगवान भगवत गीता में एकदम साफ साफ का है, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या 7.14 माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामितम, बिना मेरी शरण ग्रहण के, तम डिक्लेयर किया भगवान, कोई नहीं बिना मेरी शरण ग्रहण के तुम माया से नहीं तर सकते, क्योंकि ये मेरी माया है। माया किसकी है? कृष्ण की माया है। इसलिए इतने आसानी से आप नहीं निकल सकते। तो भगवान की शरणागत करने से हम निकल जाएंगे। जब तक हमारा स्वार्थ जो है भगवान के स्वार्थ से नहीं जुड़ा रहेगा, तब तक हम एकत्वम नहीं कर सकते। एकत्वम रहने पर हम सभी दुखों से और मोह से प्राप्त, क्या बोल रहे हैं, जो हमारे जीवन में कष्ट है, मोह है, चिंता है। आज मैं माता जी को भी यही समझा रही थी, यमुना माता जी को, तो वही समझा रही थी कि हम अणु हैं और अणु से सारे फैसिलिटीज और सुविधाएं और सुख लेना चाहते हैं। एक अणु आपको कभी भी फैसिलिटी नहीं प्रदान करेगा। जैसे मैं हूँ और माता जी हैं, पद्मा माता जी, अब चाहे मैं स्पिरिचुअल भी है हम लोग, लेकिन हम लोग एक दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। आपका जो एस्पेक्ट है देखने का, लाइफ है, आपके संस्कार अलग है, मेरे संस्कार अलग होंगे, है ना। हम चाहेंगे कि माता जी ऐसे करें, आप सोचोगे ऐसे हो। जीव को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, भगवान हर जीव को सेटिस्फाइड कर सकता। जीव जब विभू से जुड़ता है तो वो सारा उसका सारी जो नरिशमेंट है वो भगवान के थ्रू। तो ये गलती हम करते हैं, हम अणु को अणु से जोड़ते हैं, वहां पे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इसीलिए कुछ नहीं। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो अणु जो है वो थोड़ा सा जो सपोर्ट करता है उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर क्या कहते हैं, हाँ भाई ये इतना ही कर सकता है। और अपने लिए भी क्या परसेप्शन रहता है, मेरा यही अंश है, यही सेटिस्फाइड कर सकते हैं ओवरऑल। तो फालतू की जो उग्र रजोगुणी प्रवृत्तियां वो बंद हो जाओ, है ना। जैसे आप देखते होंगे कि हमने टेक्निकल रूप में पढ़ा है कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं ना, माया के 3 गुण। जैसे भगवान को भूल गए तो माया में आते हैं। तो 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण।
लेकिन अगर भक्तों से आप पूछिएगा तो तीनों ही तमोगुण है, क्योंकि सत्वगुण भी बंधन का कारण होता है। सत्वगुण क्या करता है, सुख और प्रकाश से बांध देता है ना। जैसे हमें एसी की आदत है तभी भक्ति कर पाएंगे, है ना। हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे सुख से आदत होता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको किसी भी परिस्थिति में रख के वो भक्ति करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जब हमारे पास महल हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा, तब हम भक्ति करेंगे, नहीं, वो सड़क पर भक्ति शुरू करते हैं। इस्कॉन देखिए कैसे बनता है, इस्कॉन में कांग्रेगेशन बन जाता है ना, प्रीचिंग शुरू हो जाती है, सारे प्रोग्राम शुरू हो चुके होते हैं, तो बिग विग्रह आते हैं, खाली सारे प्रोग्राम प्रोसेस होने लगता है। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि बिना भगवान के शरणागत हुए हम इन दुखों से, जो मोह और शोक से निकलना चाहते हैं, मोह और दुख से निकलना चाहते हैं, वो नहीं निकल सकते। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक क्लेश क्या है, मन से उत्पन्न होने वाला दुख, तो हम इससे नहीं निकल सकते जब तक कि हमारा मन मजबूत नहीं होगा। मन मजबूत केवल आध्यात्मिक विषयों से होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैंटिंग को हमें बिल्कुल सुबह सुबह करना है, कोशिश करनी चाहिए। मैं लोकनाथ महाराज ने जपा टॉक जूम मंदिर जो बनाया, उसमें हम जपा टॉक करें भक्तों के साथ, सबसे पहली प्रायोरिटी वो रखनी चाहिए। और हमें श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथों को रोज पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद ने हमें लिखा है, जैसे आप लोग कितने लोग ईशोपनिषद को पढ़ते या करते, श्री प्रभुपाद ने हमें दिया है तो हम पढ़ पा रहे, है ना। हम समझ पा रहे एकत्वम अनुपस्थिति तो मतलब क्या होता है। वैष्णव के लिए एकत्वम मतलब होता है, आप बता पाएंगे ना, मात्रा रूप से एक नहीं है, गुण रूप में हम एक है भगवान। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें श्री प्रभुपाद देखते हैं कि परब्रह्म जीवात्मा के समान एक व्यक्ति है। जैसे हम एक व्यक्ति हैं, ऐसे भगवान भी व्यक्ति हैं, लेकिन भगवान परम पुरुष है ना। फिर इसको बता रहे कि जो ही जीव इसका बोध हो जाता है कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान विभु हैं, अमणु हैं, उसी समय वो भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं। समझ जाता है कि बिना भगवान के हम आगे नहीं कर पाते, भगवान की शरणागति स्वीकार, उसी समय तक्षण उसके जो समस्त पाप है वो नष्ट हो जाते हैं और शोक और मोह ये दोनों खत्म हो जाते हैं। इल्यूजन उसका खत्म हो जाता है, शरीर नहीं आत्मा, ये बात उसको हमेशा क्लियर रहेगी। मोह मतलब जाता है अपने आप को बॉडी मानना, और शोक क्या होता है, ये कष्ट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो सनातन गोस्वामी भी यही बात कहते हैं कि आत्मा जो है जब ये समझ जाए कि वो परमात्मा का अंश है और दोनों में अंतर भी है और अंतर नहीं भी, तो यही ज्ञान है। तो इस तरह से ईशोपनिषद जो है इस बात को क्लियर करती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं और भी आचार्य की टीका। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 7th मंत्र है उसमें मध्वाचार्य जो कहते हैं, द परमात्मा within the whom all living beings reside has always exist within all living beings. For one who has seen Paramatma as one in all living beings and attained him, what delusion can exist? बता रहे हैं कि जो महाभागवत लोग जो होते हैं वो क्या देखते हैं कि सभी के हृदय में परमात्मा है, सभी जीव जो है सबके हृदय में परमात्मा है। तो फिर उनके लिए भगवान कहीं भी लुप्त नहीं होते। हमें भय क्यों लगता है, हम सोचते हैं अब मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। लेकिन जिसके लिए हमेशा भगवान उनको दिखाई देते हैं हर जीवों में, तो उनके लिए सभी जीव में जो भगवान का परसेप्शन करते हैं, तो उनके लिए इल्यूजन कहाँ से होगा। वो खुद भी अपने आप को शरीर लेवल पर नहीं देखते, आत्मा के रूप में देखते हैं, और दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखते हैं और भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। तो सारी प्रॉब्लम तभी आती है जब हम भगवान से अपने आप को कनेक्टिविटी हटा देते हैं, अपना भी परसेप्शन भगवान से हटा देते हैं, दूसरों का भी परसेप्शन हटा देते हैं, और किसी अणु आत्मा से एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक के सारे सिद्धांत ये बता रहे हैं। तो मध्वाचार्य का भी यही कहना है। उसके बाद जो है बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि when delusion or lamentation can exist for one who see oneness when all are Brahman for that knower। मतलब सेम मीनिंग उन्होंने भी कहा है
कि for the person is a knowledge if all entities are in the Paramatma and the Paramatma in all things and thus all entities are Brahman. By contemplating Shruti statements such as a Shravanam Keva Idam Brahma, everything is Brahma. What illusion or lamentation can exist for that person seeing oneness? Illusion and lamentation arise from the ignorance of this fact. जैसे ही हम ये देखने लगते हैं कि हम भी भगवान के अंश हैं, बाकी भी भगवान के अंश हैं, तो हमारा ईर्ष्या, द्वेष, मोह और शोक निकल जाएगा ना। कि इस व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति से हमें दुख प्राप्त हो रहा है, तो हम अगर ये देख रहे हैं कि मैं एक व्यक्ति हूँ जिसने अपने पुराने कर्म किए हुए हैं, है ना, उसमें पीछे बहुत से कर्म किए हुए हैं, तो इस व्यक्ति से जो मुझे दुख प्राप्त हो रहा है ये मेरे आत्मकृतम विपकाम है, मेरे ही किए हुए हैं। ये व्यक्ति पोस्टमैन की तरह मुझे लेटर दे रहा है, तो अभी आप उस व्यक्ति से उस तरह की घृणा कर पाएंगे जैसे कि मटेरियल लोग करते हैं? नहीं करेंगे। तो यही बात बोल रहे हैं बलदेव विद्याभूषण और भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, when a person see the oneness of the Lord with all entities, with what illusion of grief can exist for the person seen oneness? जैसे ही जीव एकत्व भगवान से देखने लगता है तो उसका इल्यूजन यानी भ्रम और शोक, है ना, दोनों दूर हो जाता है और वो व्यक्ति जो है हमेशा भगवान का परसेप्शन अपने लिए भी करता है अंश के रूप में और औरों का भी करता है। तो प्रॉब्लम ये कि हम एक्सपेक्टेशन अणु आत्मा से करते हैं, इसीलिए वो अणु आत्मा कभी भी आपको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, ना आप सेटिस्फाइड करते हैं ना वो सकता। लेकिन जब अणु आत्मा भगवान से जुड़ जाता है तो भगवान उसको पूरा सेटिस्फाइड। तो गलती कौन कर रहा है? वो व्यक्ति कर रहा है? नहीं, गलती हम कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन गलत जगह। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, illusion and grief act contrary to knowledge. When illusion and grief exist in the heart, knowledge cannot remain there. अगर हमारे हृदय में शोक और मोह है तो भक्ति नहीं कर सकते ना। Just as all hatred vanish when a person see everything in the relation of Paramatma, illusion and grief also disappear. जैसे ही हम भगवान, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि thus it is necessary to establish a relationship with Paramatma. हम पढ़ रहे हैं लेकिन अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, हम हमेशा अणुओं से एक्सपेक्टेशन करते हैं, है ना। हमें भगवान से एक्सपेक्टेशन करना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम भगवान को से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमको करना क्या है? हमें अपनी चैंटिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देना और श्रील प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ना अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। इससे हमें आत्मबल मिलना शुरू हो जाएगा। ये दो चीजें आत्मबल प्रदान करेंगी और आपका इल्यूजन जो है वो भाग जाएगा। इल्यूजन और जो शोक है, ग्रीफ वो दोनों भाग जाएंगे। इसलिए करना क्या है? खाली अपने रिलेशन को बार बार एस्टैब्लिश करना। वो कनेक्शन लूज हो जाता है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। और कैसे जोड़ना है? बाय चैंटिंग। अब मजा एक, तो आज के जो श्लोक है इट्स वेरी वेरी वंडरफुल। एकत्वम अनुपश्यता, तो वैष्णव उसको अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और मायावादी अलग दृष्टिकोण। तो वैष्णव फिलॉसफी इज द बेस्ट। तो हमें एकत्वम देखना है, भगवान के साथ सदैव प्रयास करना, भगवान के है और कोई हमें नरिश नहीं कर सकता। तो हम जुड़ेंगे कैसे? बाय चैंटिंग एंड रीडिंग श्रीमद् भागवतम। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। रोज हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ना, प्रभुपाद की लिखी हुई भागवतम आप पढ़िए, आपको रोज नरिशमेंट मिलेगा। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।